शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में। मजाक कर रहा हूं यार, सोशल साइंस भाई पता नहीं किसी का ही पसंदीदा सब्जेक्ट होगा, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। आज की वीडियो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होने वाली है, बिल्कुल मैं ना आपसे ऐसे दिल से दिल कनेक्ट करने वाली, ऐसे दुख बांटने वाली वीडियो बनाने वाला हूं। बिल्कुल आप मेरे को अपना बड़ा भाई मानो, मैं आप सभी को अपना छोटा भाई समझता हूं। फ्रैंकली बताऊं, मेरे को एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी भाई, बट इसके बावजूद भी मेरे एसएसटी में नंबर बहुत बेहतरीन आ जाते थे। फ्लेक्स नहीं मार रहा हूं मैं, आपको ना वही तरीके बताने वाला हूं कि कैसे मैंने 10th के हाफ ईयरली में 90 में से 89 नंबर लाया था। फाइनल बोर्ड एग्जाम में मेरे 10 में से 10 सीजीपी आए थे। पसंद बिल्कुल नहीं थी, पर कुछ तरीके ऐसे पता थे जिससे कि मैं इस सब्जेक्ट में ना अच्छे नंबर लेके आ जाता था। वही तरीके और कुछ गलतियां जो आप ना करो, वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप सभी से एक गुजारिश रहेगी कि शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज किसी भी सब्जेक्ट को पसंद करने के लिए आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, माइंडसेट साफ करना पड़ेगा। मेरे को यार बिल्कुल पसंद नहीं थी 6, 7, 8 तक। मेरे को ऐसा लगता था यार हिस्ट्री में इतनी सारी डेट्स हैं, इतने सारे नाम है, कैसे याद होंगे। एक दोस्त ने मेरे को बोला कि यार जब तक तू दिमाग में ये सोचेगा कि ये मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, तब तक ये मुश्किल लगेगी। पहला काम है अपने दिमाग में बोलना है आसान है, हो जाएगा, इतने टॉपर्स हैं, ये करते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो सबसे पहली चीज है अपने दिमाग में क्लियर करो कि किसी ना किसी तरीके से इसमें मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा। वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं आज की शानदार वीडियो की। सबसे पहली चीज मैं आपको ना टॉपर्स जो जो चीजें बताते हैं वो आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। हमें एसएसटी में हिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है कि यार इतने सारे नेम हैं, इतने सारी डेट है, कैसे याद होगा, कुछ समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी पढ़ने में आती नहीं है। हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है जो टॉपर्स यूज करते हैं, वो है टाइमलाइन रिकॉल मेथड। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम आपका है हिस्ट्री पढ़ने का, बिल्कुल शॉर्ट बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे पहला काम आपका यह है कि YouTube पे जाके किसी भी टीचर की एक वन शॉट वीडियो देख लो। एक वन शॉट वीडियो YouTube पे जाके देख लो। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा, आपको चैप्टर का सार पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या बात हो रही है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ऊपर से पता चल गया। जब आपको ऊपर से पता चल गया, अब आपका काम है कि आपको इसको एज अ स्टोरी पढ़ना है। एज अ स्टोरी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक टाइमलाइन में पढ़ो कि पहले ये हुआ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में ये हुआ, फिर 20th सेंचुरी में ये हुआ। इस तरह से हमें एक टाइमलाइन चाहिए होगी। उस टाइमलाइन को आप पढ़ोगे और उसको बार बार रिकॉल करोगे। टाइमलाइन रिकॉल मेथड बेस्ट है। तो दूसरा काम क्या होगा आपको कि आपको जो टाइमलाइन है कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक स्टोरी की तरह पढ़नी है। भैया ये टाइमलाइन कहां पे मिलेगी, मैंने चैनल पे दे रखी है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने टाइमलाइन बना रखी है, आपके सीनियर्स के लिए बनाई थी, बेहतरीन, बहुत यूज हुई थी उन्हें, किसी भी सीनियर से पूछ लेना। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसकी टाइमलाइन है, चैप्टर का ओवरव्यू हमने दे दिया एक लाइन में। इसके बाद हमने हर एक चीज को शुरुआत से बताया कि 1789 में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन जो हुआ था इसमें हुआ था। फिर आयरलैंड में एक फेल्ड रिवोल्ट हुआ जो कि 1789 को था, विच वाज लेड बाय वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन। इस तरह से हमने पूरे के पूरे चैप्टर को ना एक स्टोरी की तरह 3 पेज में कवर कर दिया है। और सारे चैप्टर जितने भी आपके एसएसटी के हैं वो इसमें हमने कवर कर दिया। नीचे तक आप जाओगे, आप नीचे तक जाओगे, सारे चैप्टर्स आपको दिख जाएंगे। सारे चैप्टर्स हमने इसमें आपके कवर कर रखे हैं एक स्टोरी की तरह। तो आपका काम क्या है, आपका काम है कि आपने सबसे पहला काम वन शॉट देख लिया, ओवरव्यू हो गया। ये टाइमलाइन बुकलेट उठा ली, चैप्टर नंबर 1 उठाया, वन शॉट देखा, टाइमलाइन बुकलेट उठाई, उस टाइमलाइन को रीड करा। एक बार रीड करा, 2 बार रीड करा, 3 बार रीड करा, चौथी बार तीसरा स्टेप क्या होगा कि आपने 3 बार उसको रीड कर लिया। 3 बार रीड करने के बाद फोर्थ टाइम आपको उसको रिकॉल करना है, क्योंकि मेथड का नाम ही है टाइमलाइन रिकॉल मेथड। 3 बार तो आपने रीड कर लिया, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो गया। अब आपको रिकॉल करना है। एक कोरा पन्ना लिया और उस कोरे पन्ने में क्या क्या याद करा था, क्या क्या स्टोरी पढ़ी थी, उसको लिखना शुरू कर दिया। 4 बार, 4th टाइम में ये करा, 5th टाइम में आप रिकॉल करोगे तो आपको और आसान लगेगा, आपको चीजें और अच्छे से याद होंगी। 6 टाइम, 7 टाइम, 6-7 टाइम तक ना, 6-7 बार आप इसको अपने आप लिखोगे ना, आपको भाई साहब रट जाएगी स्टोरी। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपको पता होगा कि इसमें ये हुआ था, इसमें हुआ था, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में ये हुआ है, 1789 में हुआ, 1785 में ये हुआ। तो आपको ये हर चीज याद हो गई। जब आपको ये सारी चीजें याद होगी ना, अब आप हर एक आंसर को अपने आप फ्रेम करके लिख सकते हो। कैसे कर सकते हो वो आगे बताऊंगा, पर ये हिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है जो टॉपर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी भी डरना नहीं है। एक यूट्यूब वीडियो देखी, सार लिया, टाइमलाइन बुकलेट उठाई, उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार रीड करा, चौथी बार अपने आप लिखा, हो जाएगा। कितने मच्छर घूम रहे हैं स्टूडियो में, देख रहे हो, इधर से भाग रहा है, उधर से भाग रहा है, मेरे को डर लग रहा है मेरे मुंह पे ना आके बैठ जाए। अगली चीज, हम लोग जो है ना, मैंने एक चीज देखी, मेरी जितने टॉपर से बात हुई,
इस साल हमारे चैनल से रैंक 2 आया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ये आपका बहुत प्यारा सा चैनल है, इसको आप जाके ऐसे वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे, सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर देना यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, घंटी बजा देना। तो आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो टॉपर है, हाँ, रैंक 2 जो सीबीएसई की आई थी, उसका 99.8% इस बच्चे से इंटरव्यू होता। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनसे मेरी बात होती रहती है, उनसे मैंने एक चीज डिस्कस करी। मैंने कहा यार, ये ज्योग्राफी में इतने सारे नाम होते हैं, इतने सारे प्लेसेस होते हैं, इनको कैसे याद करते हो? बच्चे तो बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा भैया, बाकी बच्चे ना मैप से बहुत डरते हैं, हम मैप को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। समझ रहे हो? बाकी बच्चे मैप से बहुत डरते हैं, हम मैप को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ना बहुत सारे हमने फिजिकल पॉलिटिकल मैप अपने स्टेशनरी की दुकान से ले रखे हैं, जो भी चीज होती है उसको उसमें भर देते हैं। भाई मान लो कहीं पे डैम्स हैं, तो हमने डैम्स को मैप पे लोकेट कर दिया, और उस लोकेट करने के बाद हमने 2-3 बार बिना देखे भरा, तो हमारे दिमाग में उसकी पिक्चराइजेशन हो गई, एक विजुअलाइजेशन हो गई कि मैप यहाँ 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 थे, डैम्स यहाँ 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 थे, टाइप्स ऑफ सॉइल ये थी। हमें सारे स्टेट्स पता है कि इंडिया के पॉलिटिकल मैप में हमने स्टेट्स भर दिए, तो हमें पता है कहाँ पे है। हमने टाइप्स ऑफ सॉइल का जो मैप है वो सामने चिपका दिया, हमने उसको एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, अपने आप भरा, तो हमें याद हो गया। तो जब भी हमसे कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ सॉइल में एलिवल सॉइल का है, हमें पता है एलिवल सॉइल इधर होते हैं और यहाँ पे ये स्टेट्स हैं, तो हम उसका नाम वहां भर देते हैं। रटते नहीं है हम चीजों को, समझे बात को? तो मैप को ना सबसे बड़ा हथियार मानो अपना ज्योग्राफी में। टॉपर्स यही करते हैं कि आपका जो मैप है ना आपके मुट्ठी में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला काम कि सारे स्टेट्स कहाँ पे हैं, सबसे पहला काम आपका ये है। मैंने ये ना एक बाहुबली वीडियो बनाई थी, बाहुबली स्ट्रेटेजी वीडियो एसएसटी की, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैंने टॉपर्स के स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं, जो व्हाट्सएप के चैट्स हैं वो सब मैंने डाल रखा है, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो। पर एक बात समझ लो कि मैप जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसको निगलेक्ट मत करो। और बच्चे इससे भागते हैं, आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बना के ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है, एसएसटी में क्या होता है ना, पहले हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। एसएसटी में ना बच्चे रटते हैं चीजों को कि यार आपका ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आ गया तो ये पॉइंट लिख लेंगे, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट लिखेंगे, इनको रटना शुरू कर देते हैं। एसएसटी में कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। मैंने कभी भी एसएसटी में रट्टा नहीं मारा है, मैंने सारे आंसर्स अपने वर्ड्स में जाके लिखे हैं और टीचर को वो सही लगे हैं, और उसके बाद उसने नंबर दिए 90 में से 89। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर थे मेरे, वो इसलिए थे। और मैंने ऐसा नहीं कि रट्टू तोता बैठा हुआ था और जो जो किताब में लिखा है वो लिखा था, नहीं, जो मेरे मन में आ रहा था मैंने वो लिखा। मेरे को पता था कि इस वाले क्वेश्चन में ये की पॉइंट है, ये सारे की पॉइंट लिखने हैं, और बाकी मैंने फैला फैला के लिख दिया। तो आंसर्स को रटना नहीं, अपने फ्रेम करके करना है। क्वेश्चंस अपने आप, जो आंसर्स हैं उनको अपने आप फ्रेम करना है। अपने आप फ्रेम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि बार बार थ्योरी को मत पढ़ो, बार बार आप थ्योरी को मत पढ़ो। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके आपने नोट्स जो मैंने दे रखे हैं आपको चैनल पे वो उठाए, उनको एक बार रीड करा, याद कर लिए। अब बार बार उनको रीड मत करो, कुछ फायदा नहीं है। आप क्या करो, क्वेश्चंस उठाओ। अब आपने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, थ्योरी आपको याद हो गई, अब क्वेश्चन उठाए। क्वेश्चन उठाने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा, सोचा कि इसमें क्या क्या पॉइंट डाल सकता हूँ मैं, ये डाल सकता हूँ, ये डाल सकती हूँ, ये डाल सकती हूँ, ये डाल सकती हूँ, ये डाल सकती हूँ। फिर उसके बाद उसका आंसर देख लिया कि बुक में क्या दे रखा है। जैसे कुछ क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, है ना, क्वेश्चन बैंक्स आ गए आपके ओसवाल वगैरह के, मैंने आपको चैनल पे बहुत बार रिकमेंड कर रखा है। मैंने जितने भी मार्केट में थे ना वो सारे ले रखे हैं। मेरे को सबसे बेस्ट जो लगे हैं वो ओसवाल बुक्स के लगे हैं। आप कहीं भी जाके ले सकते हो यार, स्टेशनरी पे आपको बहुत ही फेमस हैं, तो सारा स्टेशनरी पे मिल जाते हैं। नहीं मिले तो अमेजोन का जो लिंक वगैरह है वो भी मैं दे दूंगा। तो आपका काम क्या है कि वो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स वगैरह ले लिया आपने, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्होंने आंसर भी बहुत अच्छे से लिख रखे हैं उसमें। तो आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में सोचा कि यार क्या था क्या था क्या था, इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, इसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं, इसमें पॉइंट डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर उन्होंने उसी क्वेश्चन बैंक में आंसर भी लिख रखे हैं। तो हमने क्या करा, उन आंसर को एक बार पढ़ लिया कि हम जो पॉइंट लिख रहे थे, दिमाग में सोच रहे थे, और जो इन्होंने पॉइंट लिखे हैं क्या वो सेम है। अगर कुछ ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट है तो दिमाग में रख लिया कि हाँ यार ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, सही है। ऐसे करके मैं करता था कि भाई थ्योरी एक बार पढ़ ली, फिर उसके बाद क्वेश्चंस उठाए, और क्वेश्चंस में अपने आप सोचा कि क्या क्या पॉइंट डाल सकता हूं, ये पॉइंट डाल सकता हूं, बुक वालों ने क्या लिख रखा है वो देखे, और फिर उसके बाद अपना आंसर फ्रेम कर देंगे अपने वर्ड्स में। समझे नहीं समझे? समझ गए? कुछ बड़ी बात नहीं है। थ्योरी पढ़नी है एक बार, थ्योरी पढ़ने के बाद जितने क्वेश्चंस हैं उनको अपने आप सोचना है कि इसमें क्या क्या मैं ऐड करूंगा। एक बार सोच लिया, फिर उसके बाद बुक में क्या लिखा है वो देख लिया, हो गए। ऐसे करके आप 10, 20, 25, 30 क्वेश्चंस एक बार देख लोगे बुक के, 2-3 बार उसको रिवाइज कर लोगे, हो जाएगा। पर थ्योरी को बार बार रिपीट मत करो, थ्योरी रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है और उस क्वेश्चन में मैं क्या क्या डाल सकता हूं। चश्मा हिल गया मेरा पूरा। तो उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज मैं डाल सकता हूं,
ये चीज आप समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बैंक्स बहुत जरूरी हैं, आप जरूर ले लेना, लेके रखो और उसे करो, ठीक है। अमेजोन पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं दे दूंगा, नहीं तो अपनी स्टेशनरी पे देख लेना, पक्का मिल जाएंगे यार, बहुत फेमस है वो सवाल के। अब आते हैं हम अपने, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था कि रट्टा नहीं मारना है हमें, क्वेश्चंस अपने आप, आंसर अपने आप फ्रेम करने हैं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे इस वीडियो के। हमें कोई भी चीज मुश्किल इसलिए लगती है, हमें कोई भी चीज मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम उसका सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठा लेते हैं, हम उसका सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठा लेते हैं। सबसे आसान तरीका है किसी चीज को करने का, किसी चीज को आसान बनाने का, किसी चीज से प्यार करने का, कि उसमें से सबसे पहले इजी चैप्टर उठाओ। भाई हमने इकोनॉमिक्स का बहुत आसान सा चैप्टर उठा लिया, तो हमने स्टार्ट क्या करा, एक इजी सब्जेक्ट से करा। इकोनॉमिक्स का आसान चैप्टर उठा लिया हमने, हमने सिविक्स का बहुत आसान सा चैप्टर उठा लिया, तो हमने क्या करा, दो तीन बहुत आसान आसान से चैप्टर करें, और दो तीन बहुत आसान आसान से चैप्टर करने के बाद अपनी जो टास्क लिस्ट होती है जिसमें हमने चैप्टर्स की लिस्ट बना रखी है, उसमें जब वो दो तीन टिक होंगे ना कि भाई ये चैप्टर भी हो गया, ये चैप्टर भी हो गया, तो इस तरह से हमने दो तीन जब टिक कर लेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुश्किल चैप्टर है, ठीक है वो नहीं हुए, पर मेरा एटलीस्ट कुछ सिलेबस तो कवर हो रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आएगा, इस कॉन्फिडेंस को उठाओ और उससे डिफिकल्ट चैप्टर करो, उस कॉन्फिडेंस का यूज करके फिर डिफिकल्ट चैप्टर करो। तो हमने शुरुआत इजी से करी, इजी हमने करा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ हो सकता है, हो सकता है, मोटिवेशन आई, हो सकता है, हो सकता है। उस मोटिवेशन को यूज करके अब डिफिकल्ट चैप्टर उठा लेंगे हम। क्लियर हो रही है बात? ये होता है सबसे बेस्ट तरीका किसी भी सब्जेक्ट से प्यार करने का। ये मत सोचो कि आज मैं एसएसटी उठाऊंगा और सबसे भारी चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर उठा लेता हूं, नहीं होगा, बोर होगे, पहला चैप्टर नहीं समझ में आएगा, आपका हो गया यार हिस्ट्री तो बेकार है, यार एसएसटी तो बेकार है, नहीं होगी, बंद करके रख दोगे। पर अगर आप आसान चैप्टर से उठाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार एक चैप्टर हुआ, दो चैप्टर हुए, तीन चैप्टर हुए, आप कॉन्फिडेंस आ रहा है, होता है ना कि एक सवाल हुआ, दो सवाल हुआ, तीन सवाल हुआ, मन सा करने लग जाता है। ऐसे ही एक दो तीन चैप्टर होंगे, मन करने लग जाएगा, फिर उस कॉन्फिडेंस को उठा के हम अपने डिफिकल्ट वाले चैप्टर करेंगे। ये बेस्ट तरीका है किसी भी अपने सब्जेक्ट को प्यार करने का। मैं यही करता था कि मैंने एक लिस्ट बना ली, सबसे पहले मैंने आसान चैप्टर करे, फिर थोड़े से और डिफिकल्ट, फिर सबसे डिफिकल्ट, बेस्ट, पूरा अपना जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक मैंने क्या क्या चीजें बताई वो मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली चीज मैंने ये बताई है कि आपके हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके टाइमलाइन को रिकॉल करो। जो भी मैंने आपको टाइमलाइन बुकलेट दे रखी है उसको पढ़ो और उसको दो तीन बार अपने हाथ से खुद लिखो कोरे पन्ने पे, आपको हिस्ट्री हर एक चीज याद हो जाएगी। दूसरी चीज, मैप्स को अपना सबसे बड़ा हथियार मानना है। मैप्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैप्स का आप कैसे बेस्ट यूज कर सकते हो। ये टॉपर्स बहुत यूज करते हैं। तीसरी चीज, आपको किसी भी क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन का रट्टा नहीं मानना है, आपको सारे अपने वर्ड्स में लिखना है। बस कोशिश ये करेंगे हम कि हाईलाइट करते रहे, कोई भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, कोई भी हमें इंपॉर्टेंट डेट दिख रही है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया बस, और बाकी हम अपने वर्ड्स में लिखते रहेंगे। कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, इस बात की गारंटी है। सीबीएसई खुद कहता है कि आप जाके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। तीसरी चीज के बाद चौथी चीज है कि आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो सवाल वगैरह के, वो आप लो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपने आप दिमाग में सोचो कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। आंसर नहीं देखना, पहले खुद सोचना है क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद उनका आंसर देख लिया कि इन्होंने क्या क्या लिख रखा है, अगर सही है ठीक है, कुछ उन्होंने ऐड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी चौथी चीज। और पांचवी चीज, किसी भी सब्जेक्ट को प्यार करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को प्यार करने के लिए शुरुआत हम करेंगे इजी से, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे। इजी से स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए को हम यूज करके डिफिकल्ट चैप्टर्स करेंगे। ये है एसएसटी को प्यार करने के 5 तरीके या 5 स्टेप्स जो मेरे को टॉपर्स ने बताए थे। आप चाहते हो कि आपको नोट्स की जरूरत है, आपके पास अभी कोई नोट्स वगैरह नहीं है, वो नोट्स मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे, इस तरह से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। बेहतरीन नोट्स हैं, लाखों बच्चों ने इनको यूज कर रखा है, लाखों तो नहीं, मैं तो कहूँगा मिलियंस बच्चों ने इसको यूज कर रखा है, हर साल यूज करते हैं। आप इनको उठा सकते हो, बहुत आसान भाषा में आपके सारे सब्जेक्ट कर रखे हैं, बहुत आसान भाषा में, एक बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, इस तरह से हमने कर रखा है। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, इनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। एक हमने एनसीईआरटी बुकलेट बना रखी है एसएसटी की, इसमें क्या है कि आपके जितने भी एनसीईआरटी के बीच बीच में से, लाइन में से आपके सवाल बन सकते हैं। आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, आप एनसीईआरटी बुकलेट उठा लो, तो आपके हर एक चैप्टर में से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सवाल हमने ऊपर बना रखे हैं कि भाई इस वाले पेज से, ये आपका पेज नंबर 16 है, इस नंबर पेज से आपका ये वाला सवाल बन सकता है, ये आप, और इसका आंसर यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर रखा है। फिर आपका जो अगला पेज है वो हो गया ये वाला, इसमें से ये सवाल बन सकता है। फिर आपका जो ये वाला पेज है, हर एक पेज में से क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो अंडरलाइन कर रखे हैं, और उससे सवाल क्या बन सकता है वो हमने ऊपर छत पे लिख रखा है।
ये आप यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यार हमने चैनल पे दे रखी है, बेहतरीन यूज करो और अच्छा नंबर लेके आओ। एंड गोल है कि आपके तगड़े नंबर आने चाहिए। आप नीचे आके कमेंट में लिखो कि भैया यार मजा आ गया, आपने जो चीज दी थी उसको यूज करा, हमने बेहतरीन यूज करा। लोग उसको पेड में देते हैं, आपने उसको फ्री में दे रखा है, उसका बेहतरीन यूज करके हम इतने नंबर लेके आए हैं। उसको देख के, उसको पढ़ के मेरे को दिल से खुशी होती है। ठीक है, करो, आपका भैया आपके साथ हमेशा है, 24/7 आपके साथ है। आप कमेंट में लिखो, आपके लिए वो चीज आ जाएगी। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना और आग लगा देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी चीज आपको चाहिए हो मेरे को बताओ, ठीक है, वो हम जल्दी से जल्दी इस चैनल पे लेके आएंगे। एक छोटी सी बस आपसे विनती रहेगी कि आप इस चैनल से जुड़ जाओ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो तो आपको पता चलता रहे क्या क्या चीजें आ रही हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो अब जाके, बाय बाय।